हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग आप पीसीएस भाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट लगा रहे हैं। आपके एग्जाम की डेट कब है? तो 16 फरवरी तक हमारी 30 जो आपके टेस्ट हैं वो आपके आकार के लगने हैं। आकार के हम टेस्ट लगा रहे हैं, आपको पता होगा। और जैसे कि मैंने एक अनाउंसमेंट भी आप लोगों से किया था कि प्रत्येक टेस्ट सीरीज में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज होती है, उसमें से कहीं से भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में सही देना होता है। और जो भी व्यक्ति प्रत्येक टेस्ट सीरीज में से प्रत्येक टेस्ट सीरीज का सही आंसर देगा, 30 टेस्ट लगाने हैं, 30 के 30 टेस्ट के आंसर देगा सही, तो उसको मैं उसके एड्रेस पर गिफ्ट पहुंचाऊंगा। अब वो गिफ्ट कैसे भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। मैं एक प्रोत्साहित करने के लिए है, ये कोई इस चीज के लिए नहीं है कि आप गलत वे में ले जाओ, है ना। तो उससे बात करूंगा मैं और फिर उसका कमेंट निकालकर ही फिर पहुंचाया जाएगा। खैर, ये सब बातें तो हो गई हमारी, लेकिन आपको अगर करंट अफेयर देखना हो तो मैंने एमपीपीएससी की एग्जाम पीडिया की करंट अफेयर्स बना दी है 5.5 घंटे की। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट की, आप लोग जाके देख लेना। आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेंटर फॉर ऑफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स लेबोरेटरी कहां पर अवस्थित है? कह रहा है कि भैया जो इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स की लेबोरेटरी है वह भारत में कहां पर है? नई दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु या फिर भोपाल? तो आपका सही ऑप्शन यहां पर होगा बेंगलुरु में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक्स में कौन सी अभियांत्रिकी शाखाएं सम्मिलित होती हैं? देखो, रोबोटिक्स की बात कर रहा है कि अभियांत्रिकी जो शाखाएं हैं वो कौन सी शामिल होती हैं। कभी पूछ लिया है तो कंप्यूटर साइंस शामिल होता है, विद्युत इंजीनियरिंग शामिल होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग शामिल होती है, बायोटेक्नोलॉजी भी शामिल होती है। तो आप कहोगे डी वाला है सर, चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रीबा क्या कह रहा है? रीबा RIBA का विस्तारित रूप क्या है? देखो, रीबा का कह रहा है कि विस्तारित रूप क्या है? रोबोट फॉर इंटरैक्टिव बॉडी असिस्टेंस, है ना। तो आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए, रोबोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य बताइए। रोबोटिक्स के बारे में बताना है कि इनमें से सभी में से सही कथन कौन सा है। सेंसर रोबोटिक्स का प्रमुख घटक होता है, बिल्कुल सही। अगर सेंसर नहीं होगा तो रोबोट काम कैसे करेगा? तो बिल्कुल बात ठीक है। बाह्य संरचना में मानव सदृश दिखने वाले रोबोट ह्यूमनाइड रोबोट कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ह्यूमन की तरह होते हैं तो उसको ह्यूमनाइड रोबोट कहते हैं। आपके दोनों ऑप्शन सही है, तो पहला और दूसरा आपका सही है, सी पे टिक लगाओगे। विस्फोटकों की पहचान के लिए DRDO के द्वारा विकसित रोबोट का नाम क्या है? आपको पता होगा कि जो आपके विस्फोट होते हैं, विस्फोट को पहचान करने के लिए DRDO ने रोबोट का विकास किया है, लेकिन उस विस्फोटक रोबोट का पहचान करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दक्ष। क्या नाम है उसका? दक्ष नाम है। हाल ही में किसके द्वारा रोबोटिक म्यूल खच्चरों की खरीद की गई है? रोबोटिक म्यूल की बात कर रहा है कि जो खच्चरों की खरीद की गई है वह किसके द्वारा की गई है? तो आपका ऑप्शन होगा भारतीय सेना ने इसकी खरीद की हुई है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है कि देश का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखो, देश का पहला है रोबोटिक्स फ्रेमवर्क, लेकिन कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है इसको? तेलंगाना ने इसको लॉन्च किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। 7 क्वेश्चन लगा लिए, 100 क्वेश्चन टोटल हमारे हैं। पूरी टेस्ट सीरीज एक बार में लगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल पे आप लोग नए हो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ये तीनों चीजें तो कर ही देना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और 10 सेकंड लगता है और आपका, ठीक है। साथ में कोई भी आपका कोई चीज है, कोई बात है, कोई पूछना है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। साथ में इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर डाउनलोड भी तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग कर सकते हो। सभी टेस्ट सीरीज डाल दी है मैंने। चलिए बात करेंगे, 8वां क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? कह रहा है कि भारत का पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, और यह कहां पर है? ये आपका बेंगलुरु में है। व्योम मित्र का संबंध किस मिशन से है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। व्योम मित्र जो है आपका गगनयान से संबंधित है, और ध्यान रखना है इसको क्योंकि इंपोर्टेंट है ये। कोई भी रोबोट मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह रोबोटिक्स का कौन सा नियम है? देखो, क्या कहा गया है कि रोबोटिक्स कभी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, और यह जो नियम है रोबोटिक्स का प्रथम नियम है। कौन सा है? पहला नियम है, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है उसका विकल्प कीजिए, मतलब गलत क्वेश्चन का चयन करना है। किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाली प्रथम रोबोट सोफिया है, हाँ बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी है, ये भी सही बात है। भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट मानव है, भाई ये तो गलत हो जाएगा। प्रथम रोबोट जो है आपका, वो क्या नाम है उसका? ब्रावो है, ब्रावो उसका नाम है, ध्यान रखिएगा। तो आपका सी ऑप्शन जो क्या गलत था, बता दिया है सही। जोसेफ एंजल बर्गर को रोबोटिक्स का पिता कहा जाता है, ये भी सही है। तो आप कहोगे सी वाला ऑप्शन गलत था, जो कि सही बता दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सम्मिलित कीजिए। इनको मिलान करना है, और कैसे मिलान करेंगे इनको देख लेते हैं। एक तो इतना वाटरमार्क हाई होता है कि लिखा हुआ अक्षर भी दिखता है। खैर, आप लोग थोड़ा समझ के आना, मैं बोल भी रहा हूं, वैसे तो हर चीज बोलता भी हूं।
है ना। चलिए बात करें यहां पर हम, इन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वेब पता से संबंधित होता है, बिल्कुल सही मिलान है। नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट कहते हैं, ये भी सही मिलान है। संचार के लिए नियम प्रोटोकॉल संबंधित होते हैं, ये भी सही मिलान है। वेब पेज प्रदर्शित करना ब्राउजर को कहते हैं, ये भी सही मिलान है। आप कहोगे डी वाला जाओगे क्योंकि सभी मिलान सही है। वेबसाइट जो होती है www.google.com में टॉप लेवल डोमेन को पहचानिए। टॉप लेवल डोमेन क्या है? .com होता है ना, क्या है? .com है। लिंक्ड क्या है? देखो लिंक्ड आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूज भी करते होंगे, क्या पता। लिंक्ड जो होता है पेशेवर एवं व्यावसायिक लोगों के लिए एक समर्पित सोशल नेटवर्किंग साइट होती है और वह बहुत पॉपुलर साइट होती है लिंक्ड, है ना। इंग्लिश में देख लो समझ में आ जाएगा, लिंक्ड लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन का चयन करना है। इन चारों में से 3 सही होंगे तो एक गलत है। कौन सा गलत है उसको देख लेते हैं। इंटरनेट पर जो उपलब्ध HTML डॉक्यूमेंट होता है वेब पेज कहलाता है। HTML डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? वेब पेज कहलाता है, बिल्कुल सही है। वेब पेजों का समूह जो वेबसाइट कहलाता है, ये भी सही है। इंटरनेट का यूजर की क्वेरी को खोजने का जो कार्य है वो सर्च इंजन करता है, ये भी सही बात है। वेबसाइटों के समूह को वेब ब्राउजर कहा जाता है। देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्यों गलत हो जाएगा? वेबसाइट जो वेब ब्राउजर एक समूह का प्रोग्राम है, ध्यान रखिए क्या है? एक प्रोग्राम होता है, तो इसलिए गलत है। तो डी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी ए, बी और सी आपके सही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में कितने स्तंभ हैं? देखो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो आपको पता होगा भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसमें स्तंभ की बात करें तो 9 है। कौन सा है? 9 है। जैसे कि कुछ सुन लो, ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, सभी के लिए सूचना, और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए IT और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। ये आपके 9 जो कार्यक्रम है वो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत है, 9 कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? देखो गूगल क्रोम, याहू, बिंग और क्या लिखा है? डक-डुक-गो जो है वो आपका, इनमें से कौन नहीं है? गूगल क्रोम भैया एक ऐप है। क्या है? एक ऐप है, आप लोग पता होगा, है ना। बाकी की याहू हुआ, बिंग हुआ, डुक-गो हुआ आपका, ये सब आपके क्या है? एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम आपका एक सर्च इंजन नहीं है, है ना। रुपए कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया? देखो बढ़िया क्वेश्चन है कि रुपए कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? NPCI ने जारी किया है। किसको? NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है। ई-दक्ष परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ई-दक्ष परियोजना का संबंध भैया मध्य प्रदेश राज्य से है, थोड़ा इसको ध्यान रखना है। अशुमलित का चयन कीजिए। एक साइड है एब्रीवेशन और एक साइड है फुल फॉर्म, तो इनको क्या करना है? कौन सा गलत है इसकी बात कर रहा है। अगर हम BIOS की बात करें तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बिल्कुल सही मिलान है। POST की बात करें तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, ये भी सही है। VPN की अगर बात करें तो VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका अर्थ होता है। ये आपका गलत हो गया था, जो कि सही कर दिया मैंने। BCCI की बात करें, आपकी BCC की बात करें तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, तो आपका सी वाला गलत था। वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क लिखा था, बल्कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। केंद्र एवं राज्य सरकार को नेटवर्क के बैकबोन और ई गवर्नेंस सपोर्ट कौन प्रदान करता है? तो भैया बात की जाए कभी राष्ट्रीय सूचना केंद्र के द्वारा प्रदान किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किसकी बात कर रहा है? WWW की बात कर रहा है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन पूछना भूल गया हूं? अरे मुझे याद है ना, मैं डेली पूछता हूं, मुझे याद रहता है, मैं पूछूंगा जब मुझे लगेगा पता पूछना है तो पूछूंगा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। डिजिटल अरेस्ट के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखो अभी पता होगा कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है डिजिटल अरेस्ट। बहुत सारे लोगों के पास कॉल आया, मेरे पास भी एक बार कॉल आया था, हालांकि मैं थोड़ा सा जानता मतलब क्या था कि जानकारी थी तो फिर मैंने उसको अवॉइड किया, लेकिन डिजिटल अरेस्ट बहुत आज के समय में बहुत समस्या बनी हुई है। इसके बारे में बात करते हैं। साइबर अपराधी फोन या ईमेल के माध्यम से जो पीड़ित है संपर्क करते हैं, बिल्कुल सही है। ये अपराधी सरकारी एजेंसियों जैसे कि राज्य पुलिस, CBI, नारकोटिक्स ब्यूरो, ED आदि की नकली अधिकारी पहचान बनाकर ठगी करते हैं, ये भी सही बात है। इससे बचाव हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने एक सरल 3 चरणीय सुरक्षा प्रोटोकॉल की रूपरेखा को प्रस्तुत किया हुआ है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन आपके साइबर जो आपके डिजिटल अरेस्ट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। किसका प्रयोग वेब पेज बनाने हेतु किया जाता है? देखो वेब पेज बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इसकी बात कर रहा है, तो आपका HTML का। किसका? HTML का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में लिख देता हूं, HTML का प्रयोग किया जाता है। वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन सही कूट का चयन कीजिए। तो यहां पर कुछ वैलिड डोमेन का यहां पर कह रहा है कि सही कूट का चयन कीजिए, क्या है?
आप क्या कहोगे? तो यहां पर .com बिल्कुल सही है, .government ये भी सही है, .net ये सही है, .mil ये आपका सही है, हाँ ये भी सही है ना, ये सैन्य चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। और यहां लिखा है शैक्षणिक संस्थान, तो EU नहीं होता है बल्कि ED होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन की भी OG लिखा हुआ है बल्कि ORG होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 3 2 4 आपका कौन से में है? 1 3 2 4, 1 2 3 4, तो आपका ए वाला ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। वह तकनीक जो इंटरनेट के डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाती है। ऐसी एक तकनीक है जिसको डेटा को ट्रांसमिशन होता है ना, उसको सुरक्षित रखा जाता है। किस तकनीक के द्वारा? सिक्योर सॉकेट लेयर के द्वारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक तरफ एप्लीकेशन है और उद्देश्य है, और यहां पर बताना है कि सम्मिलित बताइए कौन सा है, देख लेते हैं। उमंग, सिर्फ मुझे एक ही दिख रहा है कि उमंग जो ई प्रशासन से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं, क्योंकि सचेत जो है, बता देता हूं, सचेत जो है वो बैंकों की धोखाधड़ी को रोकने के लिए है, ध्यान रखना है। आरंभ की बात अगर हम की जाए तो सड़क सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, अगर हम दर्पण की बात की जाए तो दर्पण रेलवे सुरक्षा से नहीं है, दर्पण आपका डाक बीमा से संबंधित है। किससे? डाक बीमा से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन केवल एक ही सही था, डी वाला। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। MP ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? देखो भैया, आप लोग फॉर्म भरते होगे सभी लोग, है ना। MP ऑनलाइन पोर्टल की कह रहा है कि शुरुआत बता दो कब की गई थी, तो 2006 में की गई थी। कब? 2006 में। ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल का लक्ष्य क्या है? ई ग्राम जो स्वराज्य पोर्टल है उसका लक्ष्य क्या रहा है? विकेंद्रित प्लानिंग, बिल्कुल सही है। प्रगति रिपोर्टिंग, ये भी सही है। कार्य आधारित अकाउंटिंग, ये भी सही है। तो आप कहोगे डी वाला है सर, तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को सरकार ने मंजूरी कब प्रदान की? देखो, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को मंजूरी की बात कर रहा है, 18 मई 2006 को प्रदान कर दी गई थी मंजूरी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है उसको बताइए। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन गलत है। ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अरे भैया, इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं होता है। क्या पूछा है? कौन सा कथन असत्य है? और ये क्या लिखा है? अच्छा, ये इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक, है ना, ये गलत लिखा हुआ है, जबकि इस तरीके से लिखना है इलेक्ट्रॉनिक, है ना। देखो, थोड़ा सा मिस्टेक, पूरा इलेक्ट्रॉनिक होता है। ईमेल का जो पूर्ण रूप होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रिक मेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, जो कि हो जाएगा सही। ईमेल एड्रेस में 2 मुख्य भाग होते हैं, बिल्कुल सही है। यूजर आईडी और डोमेन सर्वर नाम जो है @ प्रतीक से जुड़े होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। डोमेन नेम विशेष वेबसाइट के लिए निर्धारित होता है, ये भी सही है। तो बी सी डी आपके सही है। ए वाला जो गलत था वो मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखना है। और जो स्रोत है आपका NCERT से लिया गया है, ये वाला। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से वैध ईमेल अकाउंट का चयन कीजिए। देखो, बात कर रहा है कि ईमेल जो अकाउंट है वो वैध अकाउंट्स का चयन करना है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर dceta.ncert@nic.in, हाँ ये तो सही है ना, ये सही है। xyz@nic.in, ये भी सही है। abc@yahoo.com, ये भी सही है। तो आप कहोगे भैया डी वाला है। चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हैं ईमेल अकाउंट के संबंधित। ईमेल भेजने पर कौन सी फील्ड गोपनीय प्रत्येक प्राप्तकर्ता के मध्य बनाती है? कौन सी बनाती है? BCC। क्या बनाती है? BCC, ये लिखा हुआ है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चारों में से एक सही ऑप्शन का चयन बताइए। कर लेते हैं। मोजाइक पहला वेब ब्राउजर था, बिल्कुल ठीक है। जो मोजाइक है वो पहला वेब ब्राउजर था। डाउनलोडिंग इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में फाइल सेव करना है, ये भी सही बात है। अटैचमेंट अतिरिक्त फाइल है जिन्हें आप ईमेल के साथ भेज सकते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त आपके सभी विकल्प सही है। स्पैम का संबंध किससे है? देखो, स्पैम जो होता है ना, स्पर्म की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। स्पर्म की सोच रहे हो, स्पर्म की बात नहीं कर रही है यहाँ पर स्पैम की बात हो रही है। स्पैम क्या होता है? ईमेल से संबंधित होता है। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा। एक होता है यहाँ पर आपका प्रमोशन, है ना, एक होता है आपका मैन, और एक और होता है, कोई मुझे याद नहीं आ रहा है, 3 होते हैं, जिसमें से एक स्पैम भी होता है ना। एक लेयर में देखोगे तो स्पैम भी होता है। स्पैम में आपके ईमेल से संबंधित आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। भारत में ईमेल की शुरुआत किसने की थी? देखो, बात कर रहा है भारत में ईमेल की जो शुरुआत है सबीर भाटिया जी के द्वारा की गई थी। वह कॉन्फ्रेंस जिसमें केवल ऑडियो का प्रयोग किया जाता है। ये सारी जो चीजें दिख रही है इसमें एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें केवल ऑडियो का प्रयोग होता है, वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो में तो वीडियो आएगी, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो भी आएगी, वेब कॉन्फ्रेंस भी आएगी, लेकिन टेली कॉन्फ्रेंस में जो आपका है सिर्फ इसमें ऑडियो जाती है।
चलिए सुमलित का चयन कीजिए, एक इसमें सही है उसका चयन करना है। क्या है सही? तो SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन आपका सही है। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? अब ये इंटरनेट का पिता पूछ रहा है तो विंड सर्फ को कहा जाता है। किसको? विंड सर्फ को। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सर्विस प्रदाता है? इंटरनेट सर्विस प्रदाता इनमें कौन से हैं? BSNL भी देता है, जियो भी देता है और VI भी देता है। तो भैया BSNL की बात करें या जियो की बात करें या फिर VI वोडाफोन आइडिया, ये तीनों आपके इंटरनेट सर्विस प्रदाता हैं। IP एड्रेस के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। IP एड्रेस के बारे में कह रहा है IPv4 की मेमोरी क्षमता 32 बिट होती है। हाँ बिल्कुल बात सही है, इतनी होती है। IPv6 की मेमोरी क्षमता 128 बिट होती है, ये गलत है, 128 बिट नहीं होती है, ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना, क्योंकि यहां बाइट लिखा है जबकि क्या होती है? बिट होती है, ठीक है, इसलिए गलत है। IPv4 में डॉट और IPv6 में कॉलन के प्रयोग होता है। हाँ ये सही है। तो आप कहोगे पहला और तीसरा सही था, जो कि दूसरा गलत था, बता दिया, बाइट लिखा है जबकि बिट का प्रयोग होता है। चलिए वेब ब्राउजर कुकीज क्या है? वेब ब्राउजर कुकीज किसे कहते हैं? एक छोटी फाइल है जिसमें उपयोगकर्ता का ब्राउजिंग डेटा होता है। क्या होता है? एक छोटी फाइल होती है वेब ब्राउजर कुकीज को, जिसका और जो उपयोगकर्ता हो जाए यूजर्स होता है उसका ब्राउजिंग का डेटा होता है वो छोटे रूप में, उसी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर के समूह का चयन कीजिए। वेब ब्राउजर के समूह का चयन, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी वेब ब्राउजर है और इंटरनेट एक्सप्लोर ये भी वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, यांडेक्स आपका वेब ब्राउजर नहीं है। तो आप कहोगे यहां पर 1, 2 और 3 आपके सही जाएगा। ये आपके क्या है? वेब ब्राउजर है, जबकि आपके गूगल एवं यांडेक्स एक सर्च इंजन है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट लर्निंग की सुविधा देता है? देखो रिमोट लर्निंग की सुविधा कौन देता है, बता सकता कोई? टेलनेट देता है। कौन देता है? टेलनेट। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो कंसोर्टियम की स्थापना है भैया 1994 में की गई थी। स्वान योजना का प्रारंभ की गई थी। अब जो स्वान योजना है आपकी 2005 में प्रारंभ की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस मॉडल सरकार एवं नागरिकों के मध्य में संवाद स्थापित करता है? देखो ई गवर्नेंस मॉडल है जो कि सरकार एवं नागरिक जो है ना दोनों के मध्य में क्या करता है? संवाद स्थापित करता है। तो यहां पर क्या करता है? G2C करता है। क्या? गवर्नमेंट टू सिटीजन या कंज्यूमर जो भी आप कह लो वो करता है। सिटीजन लिखा हुआ है ना, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन याद रखिएगा। ई गवर्नेंस को लागू करने के प्रमुख चरणों का सही क्रम क्या होगा? ई गवर्नेंस को अगर लागू करना हो उसका सही चरण क्या होगा, बता सकता है कोई? आपका सही चरण होगा, सबसे पहले आपका आएगा कंप्यूटरीकरण। पहले क्या आएगा? कंप्यूटरीकरण आएगा, पहले नंबर पे डाल लेते हैं। फिर आएगा नेटवर्किंग, ये आपका दूसरे नंबर पर डाल लेते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा? डाटा एवं सूचनाओं का ऑनलाइन उपलब्धता, तीसरे नंबर पर ही आएगा। अंतः क्रियाशीलता, ये आपका चौथे नंबर पर आएगा। तो 4 1 3 4 4 1 3 4 4 1 3 2 ये आपका आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहां पर सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो इन चारों में से ना एक सही ऑप्शन है। कौन सा सही ऑप्शन है? डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप गैरी कास्पारोव को हराया था। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी आपके ऑप्शन गलत है। 50 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने इतना छोटा सा मोटिवेशन नहीं देते हो। मतलब कि सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करने में 10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड का समय नहीं लगा पाते हो आप लोग, है ना। पूरी वीडियो देख लेते हो लेकिन 10 सेकंड का इतना सा मोटिवेशन नहीं दोगे। खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग हेतु आवश्यक घटक के समूह का चयन कीजिए। देखो कह रहा है कि इंटरनेट के उपयोग के लिए जो आवश्यक घटक का समूह होता है उसका चयन करना है। क्या है उसको देख लेते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर, हाँ बिल्कुल सही है। मॉडेम, ये भी सही बात है। यहाँ पे लिखा है ISP, ये भी सही है। वेब ब्राउजर, इसका भी प्रयोग करता है। और संचार माध्यम का भी, तो पांचों सही यहाँ पाओगे, डी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य क्या होता है? देखो ये बहुत सारे लोग ना बुकमार्क कर लेते हैं, जैसे हम भी गूगल पे कोई बहुत सारी चीज देखते हैं तो वहां पर हम क्या कर लेते हैं? बुकमार्क कर लेते हैं। लेकिन बुकमार्क का मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है? एक विशिष्ट वेबसाइटों को सेव करना होता है, जैसे उन्हें बार बार विजिट किया जाता है। जैसे मान लो, अगर ये ऑप्शन आपका सही है, जैसे मान लो आप लोग UPSC नट अगर आप वेबसाइट ओपन करते हो, है ना, और आप लोग डालते हो www.upscnet.com, ये आप डालते हो पूरा, और आपने एक बार सर्च की और आपको इस बार 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 वीडियो देखने आना है, मान लो बार बार देखने आना है, तो आप बार बार सर्च नहीं करोगे, आप अपने बुकमार्क में सेव कर लोगे इसको, बस एक बार क्लिक करोगे सीधा वेबसाइट पहुंच गए। ये होता है,
चलिए, भारत नेट परियोजना संबंधित है, भारत नेट परियोजना किस संबंधित है, कोई बता सकता है? ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना भारत नेट संबंधित योजना का है। चलिए, सोशल नेटवर्किंग साइट और स्थापना वर्ष इनकी कब है? सोशल नेटवर्किंग साइट और स्थापना वर्ष की बात कर रहा है, कर लेते हैं वर्ष भैया बात हम। ट्विटर जिसको हम वर्तमान में एक्स कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? आपकी 2006 में की गई थी। ठीक है, टेलीग्राम की बात की जाए, टेलीग्राम की स्थापना आपकी 2013 में की गई थी। फेसबुक मेटा की बात की जाए तो 2004 में इसकी स्थापना की गई, और यूट्यूब आपका 2005 में आया था। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही है, बाकी मैंने सामने लिख दिए हैं। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने हेतु डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत आपकी 2015 में की गई थी। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, भूलिए मत। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल भुगतान हेतु प्रयुक्त तकनीक है? तो इनमें से जो डिजिटल भुगतान के लिए प्रयुक्त तकनीक है वो कौन सी है? क्या भीम से आप भुगतान नहीं करते हो? भैया करते हो, है ना। यूपीआई से भी करते हो और आईएमपीएस का भी करते हो। तो ये सभी आपके डिजिटल भुगतान ऑनलाइन किए जाते हैं। डी ऑप्शन सही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में साइबर आतंकवाद के लिए दंड के प्रावधान उल्लिखित है? तो दंड के प्रावधान आपके धारा 66F में उल्लिखित है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही बताना है। चारों ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा है देख लेते हैं। 1983 में फ्रेड कोहेन के द्वारा कंप्यूटर वायरस शब्द को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। सी ऑप्शन सही है आपका, बाकी गलत है। ऐसे वेब पेज जहां पर सूचनाएं अस्थायी रूप से विद्यमान रहती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम डायनेमिक वेब पेज। क्या कहते हैं? डायनेमिक वेब पेज कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि अस्थायी रूप से होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है, क्योंकि क्या कह रहा है कि जो इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट होती है वह वर्चुअल कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है, क्योंकि ये जो प्रयोगकर्ता है, क्या है, ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक होती है, इसलिए कीबोर्ड वर्चुअल प्रदान करवाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को माना जाता है। किसको? जॉन मैकार्थी को माना जाता है, ध्यान रखो। अशुमलित का चयन कीजिए। एक तरफ कंपनी है और एक तरफ एआई असिस्टेंट है, मतलब कि कौन सी कंपनी के द्वारा एआई को बनाया गया है। और यहां पर एक गलत ऑप्शन है, उसकी बात करते हैं। गूगल ने डीप माइंड बनाया था, ये तो सही है। अमेजन ने अलेक्सा बनाया था, ये भी सही है। एप्पल ने सिरी बनाया, ये भी सही है। सैमसंग के द्वारा भैया जेमिनी नहीं बनाएगा। सैमसंग ने असिस्टेंट बिक्सबी बनाया है। क्या बनाया है? एक मिनट देख लीजिए। असिस्टेंट बिक्सबी ये बना हुआ है सैमसंग ने, लेकिन जेमिनी किसने बनाया? जेमिनी आपका गूगल ने बनाया हुआ है। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन गलत था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा ट्रांसमिशन सर्विस नहीं है? इनमें से डेटा ट्रांसमिशन सर्विस की बात कर रहा है, नहीं है। तो गोफर नहीं है। क्या है? गोफर नहीं है। जबकि आपकी डायल अप लाइन है, लीज लाइन है और आपकी ISDN भी है। चैट जीपीटी के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। देखो बात कर रहा है, देखो सभी यूज करते हैं चैट जीपीटी का, लेकिन इसके बारे में लोगों को पेपर के लिहाज से नहीं पता होगा। देखते हैं इसका पूर्ण रूप क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफर। क्या ये सही है? अरे भैया गलत है, क्योंकि इसका पूर्ण नाम क्या है? बता सकता है कोई? इसका पूर्ण नाम है जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। इसका ये पूरा नाम है। इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। इसका विकास भैया ओपन एआई के द्वारा किया गया है। कैसा? ओपन एआई के द्वारा किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं किया गया है। और यह विशेष इसमें क्या है? डीप लर्निंग बेस्ट चैटबॉट है। तो आपका ना ही एक सही है, ना ही आपका दूसरा सही है। चलिए, मेकिंग इंडिया 5G रेडी रिपोर्ट को तैयार करने वाले कमेटी के अध्यक्ष कौन है? देखो मेकिंग इंडिया 5G रेडी रिपोर्ट जो तैयार की है उनकी बात करें कौन है? यहाँ पर AJ पॉलराज जो व्यक्ति है ना, इनके द्वारा जो है वो तैयार की गई है, अध्यक्षता इन्होंने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, लेकिन जल्दी से आप लोग पानी पी लीजिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। 66 क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुझे पूछा है आप लोगों से, मुझे पता है, टेंशन मत लो, पूछेंगे जरूर, है ना। सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित क्या करना है? क्रैकर भैया आपके अवैध कार्य करने वाले होता है। एंटीवायरस आपका द्वेषपूर्ण प्रोग्राम को हटाने वाला टूल होता है। फायरवॉल आपका क्या होता है? अनऑथराइज्ड यूजर को रोकने वाला टूल होता है ना। और अगर आपकी बात की जाए क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? डेटा की चोरी को रोकने के लिए विशेष प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन यहां पर बी वाला सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एल्गोरिथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है? एक एल्गोरिथम है लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, लेकिन यह कौन सा है बता सकता है कोई? हिल क्लाइंबिंग है। क्या है? हिल क्लाइंबिंग। ठीक है। देश की प्रथम रोबोटिक्स कंट्रोल वेधशाला मध्य प्रदेश के किस शहर में? चलो भैया इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे और ये आपका कमेंट में ऐड होगा आंसर, आपने सही बताया या गलत बताया है। देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला मध्य प्रदेश के किस शहर में? उज्जैन, भोपाल, इंदौर या फिर खंडवा? इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा और यह आप लोग को बताना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। आस्क दिशा चैटबॉट का संबंध किससे है? तो भैया देखो आस्क दिशा चैटबॉट का संबंध की बात कर रहा है आपका IRCTC है। किससे? IRCTC से है। यहां पे लिख देता हूं IRCTC से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई गवर्नेंस का स्तंभ नहीं है? देखो ई गवर्नेंस का स्तंभ की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा नहीं है? सरकार नहीं है, जबकि लोग, प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया तो होती है, पीपल, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस। निम्नलिखित में से सत्य का विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर जो अधिकृत उपयोगकर्ता की पहचान करना यूजर आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। बिल्कुल बात ठीक है। यूजर आइडेंटिफिकेशन की पहचान को सत्यापित करना ऑथेंटिकेशन कहलाता है, ये भी सही बात है। आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिफिकेशन की सर्वाधिक प्रचलित विधि यूजर नेम और पासवर्ड की है, ये भी सही है। अब भैया सभी कथन सही है तो आप डी पे टिक लगा दोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। GCI 2024 के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। GCI के बारे में कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में जारी किया गया। बिल्कुल सही बात है। भारत इस सूचकांक में टियर 1 में आता है, ये भी सही है। तो आप कहोगे सी वाला सही है। भारत में राष्ट्रीय साइबर अपराध, गलत लिखा है ना, भारत में राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन जो फ्री नंबर है वो 1930 है। ध्यान रखिएगा थोड़ा, 1930 में आप जब कॉल करते हो ना तो एक नंबर दबाने के लिए बोलेगा तो उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें आपको 100 नंबर पर सीधा डायल होता है। लेकिन एक चीज और भी है, अगर आपका केस साइबर अपराध से संबंधित नहीं है, मतलब कि पैसे के लेन देन, धोखाधड़ी संबंधित नहीं है, तो फिर आपका जो नंबर होगा वो 100 पर लगेगा। और अगर 2 नंबर बोलेगा तो आपका एम्बुलेंस को लग जाता है। तो ध्यान रखना है आपको ये सब चीजें, ठीक है। चलिए, लेकिन साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर आपका 1930 ही है। जब 1930 लाओगे तो वहां पर और भी ऑप्शन आ जाते हैं। I4C क्या है? I4C भैया क्या है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है। क्या है? इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। साइबर हमलों को रोकने एवं उनके प्रभावों को कम करने के लिए किसी तकनीक का प्रयोग कहलाता है। किसी तकनीक कौन सी प्रयोग कहलाएगा? बता सकता है कोई क्या? यहां पर साइबर सुरक्षा संबंधित है। कौन सी? साइबर सुरक्षा। कौन सा साइबर सिक्योरिटी अटैक है? इनमें से साइबर सिक्योरिटी अटैक किसको कहते हैं? देखो, फिशिंग अटैक को साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, स्पाईवेयर को भी कहते हैं, पासवर्ड अटैक को भी कहते हैं। इंग्लिश में देख लो, फिशिंग अटैक को भी कहते हैं, स्पाईवेयर को भी कहते हैं, पासवर्ड अटैक को भी। तो कहोगे आप उपरोक्त में से सभी आपके साइबर सिक्योरिटी अटैक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध से बचने का उपाय नहीं है? साइबर अपराध से बचने का इनमें से कौन सा उपाय नहीं है? कमजोर पासवर्ड। अगर कमजोर पासवर्ड आप डालोगे साइबर से आप नहीं बच सकते हो। फायरवॉल का प्रयोग करके बचा जा सकता है। डेटा का बैकअप ले लो और प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग कर लो। ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर का उद्देश्य क्या है? देखो अब क्वेश्चन बन गया। तो प्रॉक्सी सर्वर का उद्देश्य यह है कि मॉलवेयर जो वायरस होता है उन पर नियंत्रण रखना, वर्गीकृत डेटा को सुरक्षित रखना, अवांछित वेब पेज एवं वेबसाइट को प्रतिबंधित करना। मतलब कि जो अनऑथराइज्ड वेबसाइट होती है उनको क्या करना? प्रतिबंधित करना, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इसलिए आपके डी ऑप्शन पे सभी सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है? देखो, साइबर क्राइम का इन विचारों में से उदाहरण नहीं है, इसकी बात कर रहा है। तो कौन सा उदाहरण नहीं है? अगर हम देखा जाए, सिक्योर ऑथेंटिफिकेशन आपका साइबर क्राइम से संबंधित उदाहरण नहीं है, जबकि बड़ी संख्या में ईमेल भेजना ये आपका साइबर क्राइम का आता है। फाइनेंशियल फ्रॉड भी आता है। वायरस कंप्यूटर और डेटा को नुकसान पहुंचाना भी आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। सिक्योर ऑथेंटिफिकेशन आपका साइबर क्राइम में नहीं आता है। किसका सीधा संबंध इंटरनेट से नहीं है? देखो, इंटरनेट से कह रहा है सीधा संबंध नहीं है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का नहीं है। पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है उसका संबंध नहीं है, आपकी वेबसाइट, वेब पेज और वेब ब्राउजर का संबंध होता है। ब्लॉग किन 2 शब्दों का संक्षिप्त रूप है। देखो, जो ब्लॉग होता है ना, ब्लॉग किन 2 शब्दों का संक्षिप्त रूप है। वेब प्लस लॉग, किसका? वेब लॉग का संक्षिप्त रूप है। किसी वेबसाइट को खोलने के बाद वेब ब्राउजर के द्वारा प्रदर्शित पहला पेज क्या कहलाता है? अरे भैया, होम पेज कहलाता है ना, है ना। क्या कहलाता है? होम पेज। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किस वर्ष अधिनियमित की गई थी? तो यह बात कर रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो पॉलिसी थी किस वर्ष अधिनियमित की गई थी? कभी आए तो 2013 में अधिनियमित की गई थी।
चलिए, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? देखो अब पूछ लिया कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जो नीति है उसका उद्देश्य क्या है। अगर 2013 में बनाई गई थी, सुरक्षित कंप्यूटिंग वातावरण के निर्माण को सुविधाजनक बनाना, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में पर्याप्त भरोसा और विश्वास पैदा करना, ये भी सही। साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए हितधारकों की कार्रवाई का मार्गदर्शन करना, तो आप कहोगे डी वाला सही है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है। समन्वय पोर्टल का संबंध किससे है? साइबर अपराध से संबंधित है। कार्य क्षमता के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता में केवल टास्क बेस्ड वर्क करना क्या कहलाता है? तो भैया इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कमजोर एआई। क्या कहते हैं? कमजोर एआई कहते हैं, वीक एआई के रूप में इसको देखा जाता है। एथिकल हैकर कौन से हैकर माने जाते हैं? देखो एथिकल जो हैकर होते हैं वो कौन से हैकर माने जाते हैं? व्हाइट हैकर की श्रेणी में आते हैं। कौन से? व्हाइट हेड की श्रेणी में आते हैं। व्हाइट हेड की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु प्रयुक्त लैंग्वेज है? देखो एआई के लिए यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो कौन कौन सी है? लिस्प बिल्कुल है, पाइथन भी है और प्रोलॉग भी है। आप कहोगे डी, तीनों ही लैंग्वेज है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम एक्स है? तो भैया ट्विटर का नाम क्या हो चुका है? एक्स हो चुका है। ये सभी को पता होना चाहिए, है ना। और ट्विटर की स्थापना 2005 में, इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में, फेसबुक की स्थापना 2004 में, ध्यान रखिएगा। यूट्यूब की स्थापना 2005 में और ट्विटर की स्थापना 2006 में। अगर गलती बोल दिया हो तो आप थोड़ा सही सुधार कर लेना, यहां पे लिख भी देता हूं। यूट्यूब आपका 2005, इंस्टाग्राम आपका 2010, ट्विटर आपका 2006 और आपका फेसबुक आपका 2004। 5, 6, 4, 10। किसी व्यक्ति के चेहरे और शरीर को डिजिटल तरीके से बनाना या बदलना क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं? डीप फेक कहते हैं। क्या कहते हैं? डीप फेक। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का प्रयोग एआई के लिए किया जाता है? देखो एआई के लिए कह रहा है कि प्रयोग किया जाता है, कौन सी किया जाता है? मशीन लर्निंग प्रयोग किया जाता है, डीप लर्निंग का भी किया जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसके। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो आपका होगा डी। लिप्स भाषा का विकास किसने किया था? देखो अभी मैंने बताया था लिप्स भाषा, लेकिन इसका विकास जो है आपका जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एआई से संबंधित चुनौती नहीं है? तो इन चारों में चुनौती जो नहीं है वो एआई से नहीं है। तो कौन सी नहीं है? अगर हम बात करें तो मानव व्यक्तित्व के लिए खतरा, भाई एआई को चुनौती नहीं है, एआई से चुनौती नहीं है। अत्यधिक लगाव एवं रखरखाव खर्च, ये भी नहीं है। डेटा भंडारण एवं अधिग्रहण, ये भी नहीं है। तो उपयुक्त में से ऐसी कोई चुनौती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अनुप्रयोग है? तो आर्टिफिशियल एआई के बारे में कह रहा है कि इनका अनुप्रयोग किस चीज के लिए है? कंप्यूटर गेमिंग के लिए है, स्पीच रिकॉग्निशन के लिए भी है, इंटेलिजेंट रोबोट के लिए भी है। तो उपरोक्त में से सभी के लिए है। साइबर सुरक्षित भारत पहल शुरुआत कब की गई थी? 2018 में। कब की गई? 2018 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? देश का पहला है साइबर सुरक्षा केंद्र है, और कहां पर उद्घाटन? चंडीगढ़ में उद्घाटन इसका किया गया है। साइबर बुलिंग क्या है? देखो भैया साइबर बुलिंग क्या होता है? सोशल मीडिया पर अपमानजनक जो पोस्ट होते करना, उनको साइबर बुलिंग कहते हैं। और धमकी भरे ईमेल या संदेश भेजना भी साइबर बुलिंग की श्रेणी में आते हैं। किसी के बारे में निजी और शर्मनाक तस्वीरें शेयर करना, ये भी साइबर बुलिंग में आते हैं। तो डी पे टकराओगे, तीनों ही चीजें आपके साइबर बुलिंग में आती हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या कह रहा है? क्रिप्टो करेंसी यह एक डिजिटल और आभासी मुद्रा है। बिल्कुल सही बात है, ये दिखती थोड़ी ना है, डिजिटल और आभासी मुद्रा है। ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी चैनालिसिस की रिपोर्ट के आधार पर भारत क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में द्वितीय स्थान पर है। भैया ये तो गलत हो जाएगा, केवल एक वाला सही है, डिजिटल एवं आभासी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण है? तो बिटकॉइन है, ये तो सभी को पता हुआ है ना। क्या है? बिटकॉइन है, सभी को पता है। रिपल भी आपका क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण है, और एथेरियम भी है। तो उपरोक्त में से सभी बिटकॉइन, रिपल और एथेरियम तीनों ही आपके जो आपके क्रिप्टो करेंसी है उसके उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट आता है कंपनी है और सीईओ है। देखो जब क्वेश्चन बन रहा है तब उस समय यही है, ध्यान रखना है, कभी अपडेट हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे गूगल के। गूगल कौन है? सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट की बात किया है तो सत्या नडेला। इन्फोसिस की बात करें तो सलील पारेख, और टीसीएस की बात करें तो के कृतिवासन। आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा बी वाला, बिल्कुल सही, 2, 1, 4, 3। तो आज यहां पर हमने साइंस से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित और आप कह सकते हो रोबोटिक्स से संबंधित हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि एक आंसर कमेंट आप लोगों को देना है, उम्मीद है आप लोगों ने दे दिया होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन भी मिलता है आप लोग देते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि मेरी एक दिन में 2 वीडियो आती है, सुबह 6 बजे आती है और शाम को आपकी 7 बजे आती है। तो दोनों वीडियो देखने के लिए रेडी रहा करो, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि वीडियो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सके। तो आज के लिए अलविदा।